हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बेस्ड में। अगर आप नॉलेज के भूखे हो तो आप सही जगह आए हो। नॉलेज बेस्ड। क्या आपको पता है कि धरती पर पनपे पहले जीव से आज तक के मॉडर्न ह्यूमंस तक का सफ़र हमने कैसे तय किया। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल इसकी शुरुआत 3.5 बिलियन सालों पहले हो चुकी थी, जबकि पृथ्वी पर पहला एक कोशिकीय जीव पनपा और उसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। हालांकि इससे पहले भी कई जीव बन चुके थे, लेकिन उनके बारे में वैज्ञानिकों को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों, इसलिए साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर जीवन के पहले रूपों में से एक माने जाते हैं। लगभग 3.5 अरब सालों पहले उनका अस्तित्व था। वे एक यूनिसेल्युलर जीव थे जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम थे, और इन्होंने ही पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन को जन्म दिया और आगे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी। इस बढ़े हुए ऑक्सीजन लेवल ने अनेक कॉम्प्लेक्स जीवों के विकास के मार्ग खोले कर दिए। बाद में कुछ सेल्स साथ आकर उन्होंने मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनाए। इन्हीं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स से विकसित हुए शैवाल और पौधों जैसे जीव, जिन्होंने पृथ्वी के परिसंस्था को आकार दिया और जानवरों के विकास में हाथ बटाया। इसकी वजह से 600 मिलियन सालों पहले वर्म्स और जेलीफिश जैसे कई जीव दिखना चालू हो गए थे। समय के साथ विकास की प्रक्रिया होती चली गई और फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स जैसे कई एनिमल्स डेवलप हुए। और इसी पड़ाव में लगभग 55 मिलियन सालों पहले प्लेसिडापिस जैसे शुरुआती प्राइमेट्स का विकास शुरू हुआ। प्राइमेट छोटे वृक्षवासी जीव थे जो जंगलों में रहा करते थे। ये जीव बंदर जैसे दिखना चालू हो गए थे। इन प्राइमेट्स का अंगूठा उंगली की विरुद्ध दिशा में था और इसलिए उनकी ग्रिप बहुत अच्छी थी। इसके कारण वो चीज़ें पकड़ सकते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले होमोनिड्स, मतलब प्राइमेट्स का वो समूह जिसमें हम मनुष्य भी शामिल है, विकसित होने लगे। आगे उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसी प्रारंभिक मानव पूर्वजों की प्रजातियां निर्माण हुई। ये जीव दोनों पैरों पर चलने के काबिल थे। इसके साथ ही उनके दिमाग का आकार भी बढ़ने लगा था। लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले होमोजीनस के पहले सदस्य दिखाई दिए, जिनमें होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो हिडलबर्गेंसिस और होमो सेपियंस जैसे स्पीशीज शामिल थी। इसी होमो सेपियंस से ही हम आज के मॉडर्न ह्यूमन बने। हमने यहीं तक जाना है। ठीक है, इवोल्यूशन हुआ, पर इवोल्यूशन आखिर हुआ क्यों, किस वजह से हुआ? ये सवाल तुम्हें हमें क्या, बल्कि सदियों पहले के व्यक्तियों को भी सताता था। उनमें से कई लोगों ने इसका जवाब ढूंढने की भी कोशिश की, और उनमें से ही एक थे चार्ल्स डार्विन और जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इनमें से डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अपनी द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज इस किताब से दुनिया के सामने पेश की। इसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में वो कहते हैं कि जो जीव अपने पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूलित होते हैं, उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। लैमार्क ने लैमार्किज्म ये थ्योरी पेश की, जिसमें उन्होंने यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन ये कंसेप्ट बताई। मतलब हम जिस अवयव का ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा विकसित होगा, और जिस अवयव का हम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे वो धीरे धीरे हमारे शरीर से नामशेष हो जाएगा। एग्जाम्पल, हमारी पूंछ। जब हम बंदर थे तब इसका इस्तेमाल पेड़ पर सहारा लेने के लिए करते थे, लेकिन जब बाद में हम ज़मीन पर रहने लगे तब उसकी ज़रूरत ख़त्म होने के कारण वो हमारे शरीर से हट गई। तो दोस्तों, आज हमने सीखा हम ह्यूमंस इस धरती पर कैसे आए, इवोल्यूशन क्या होता है और इवोल्यूशन क्यों हुआ।
आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नॉलेज गेन करते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते रहिए।